और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। डीजीसीए को इंडिगो एयरलाइंस का जवाब आया है और इस जवाब में क्या क्या बातें हैं जरा आज आपको गहराई से बता देते हैं। एक तो सबसे पहले माफी मांगी गई है इंडिगो की ओर से कि उन्हें अफसोस है कि यात्रियों को परेशानी हुई। समस्या कई कारणों के साथ हुई और इसलिए ये पैदा हुई समस्या ये पहली मर्तबा नहीं है, कई बार माफी मांग चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अभी भी ज्यादा समस्या होने के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। छोटे छोटे तकनीकी मुद्दे, सर्दियों का नया शेड्यूल शुरू होना, खराब मौसम, हवाई यातायात में ज्यादा भीड़। मतलब आप देखिए डे 1 में जो बहाने थे एक तरह से जो किसी के गले नहीं उतर रहे थे, आज की डेट में भी उन्हीं रीजंस पर कायम है। और लास्ट में नए क्रू ड्यूटी नियम यानी कि एफडीटीएल फेज सेकंड को लागू करना। अब अमरीश पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और ये बड़ी बात है अमरीश कि अभी और ज्यादा समय की मांग की जा रही है। पूरी जांच के लिए, रूट कॉज एनालिसिस के लिए और समय की मांग की जा रही है। मतलब कितना और समय चाहिए इंडिगो को अमरीश? देखिए दीपक, जिस तरीके से हमने देखा कि डीजीसीए ने तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया था और रूट कॉज पूछा था कि आपके पास 2 महीने का पर्याप्त समय था। 2 साल से हम इस नियम पर डिस्कस कर रहे थे, बावजूद इसके आपने नए नियमों के हिसाब से विंटर शेड्यूल की प्लानिंग क्यों नहीं की। इसका जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। कंपनी ने एक्सटेंशन मांगा, 24 घंटे का एक्सटेंशन और दिया। बावजूद इसके कंपनी डीजीसीए को जवाब में उसी के नियम का हवाला दे रही है और कह रही कि आमतौर पर रूट कॉज एनालिसिस के लिए 15 दिन का समय देना चाहिए, जो कि डीजीसीए का नियम है। तो ये साफ साफ सीनाजोरी कंपनी की। और अमरीश के साथ संपर्क हमारा मौसम खराब था। कंटिन्यू कीजिए अमरीश। मौसम खराब था, बट क्रू मेंबर्स के एफडीटीए के नियम थे, इसके अलावा साइट में कुछ प्रॉब्लम थी, माइक्रोसॉफ्ट का आउटरेज था, कई सारे बहाने बना रहे हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि अपनी बड़ी साइज का और कस्टमर्स के बहाने सरकार को मैनिपुलेट करने का एक पूरा प्लान था, जो कि उस तरीके से सही साबित नहीं हुआ जिस तरीके से कंपनी प्लान करना चाहती थी। और बड़ी संख्या में यात्रियों की परेशानी और हमारे जैसे अजीब बिजनेस की ने जो आवाज उठाई थी, इससे एक दबाव बना और उस दबाव का ही असर था कि सरकार भी एक्शन में आई और सरकार के दबाव के चलते कंपनी ने अपने आप को एक तरह से सरेंडर किया और माफीनामे के साथ साथ डीजीसीए को रिप्लाई में भी उसी के नियम का हवाला देकर कह रही कि आपको कम से कम 15 दिन का समय देना चाहिए ताकि आप हमसे जवाब तलब कर सकें या फिर हम आपको असली रूट कॉज दे दें। लेकिन फिलहाल कंपनी ने जो वजह बताई हैं वो वही वजह है जो कि पहले दिन बयान में उनके जारी की गई थी कि मौसम खराब था, सॉफ्टवेयर का ग्लिच था और एफडीटीएल के नियम और पायलट या फिर क्रू मेंबर की कमी, ये एक मुख्य वजह बन गई है। और एयरपोर्ट पे बड़ी भीड़, ये भी साफ साफ कहा उन्होंने कि एयरपोर्ट पे बड़ी भीड़ थी, इस वजह से हमारी फ्लाइट्स में जो डिले है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। यानी कि आप ये सोचे कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, बावजूद उसके वो अपने ही लोगों, अपने ही उन टिकट्स के लिए, उन पीएनआर के लिए भी अकोमोडेट नहीं कर पा रही है क्रू मेंबर्स और केबिन क्रू को, और उसके बाद डीजीसीए से सीनाजोरी कर रही है। जी एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा, सीनाजोरी चल रही है। आज भी समस्या के मुख्य कारण वही बता रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि वही छोटे छोटे तकनीकी मुद्दे जो पहले दिन थे, सर्दियों का शेड्यूल लागू न होना, खराब मौसम, हवाई यातायात में ज्यादा भीड़ और नए क्रू ड्यूटी नियम फेज 2 लागू करना। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, थोड़ा सा मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट